Dear students, welcome back. Today we will discuss lecture number 4 of complex analysis by Tennyson Solutions. अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज के इस लेक्चर के कंटेंट में हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 to 12 को डिस्कस करेंगे। इन प्रॉब्लम्स 1 to 4 इंटरप्रेट Z1 एंड Z2 एज अ फैक्टर्स। यहाँ पर Z1 और Z2 कम्प्लेक्स नंबर्स हैं, लेकिन इन क्वेश्चन में हमने Z1 और Z2 को एज अ वेक्टर के तौर पर कंसीडर करना है। देन ग्राफ Z1 Z2 एंड द इंडिकेटेड सम एंड डिफरेंस एज वेक्टर्स। और फिर हमने स्टूडेंट्स Z1 को भी ड्रॉ करना है, Z2 भी को ड्रॉ करना है, और इसके अलावा इनके सम को भी ड्रॉ करना है और इनके डिफरेंस को भी ड्रॉ करना है इन प्रॉब्लम्स 1 to 4। अब Z1 की क्या गिवन है 4 + 2 आयोटा और Z2 क्या है -2 + 5 आयोटा। इनका सम क्या होगा Z1 + Z2 होगा और डिफरेंस क्या होगा Z1 - Z2। तो देखें स्टूडेंट्स, अब Z1 है हमारे पास 4 + 2 आयोटा। तो अब हम इसको एज अ वेक्टर के तौर पर कंसीडर करेंगे और इसका जो ग्राफ होगा, जिस तरह आप वेक्टर्स का ग्राफ बनाते आए हैं, तो इसका ग्राफ भी हम इसी तरह ही बनाएंगे। तो यहाँ पर जो 4 होगा ये x एक्सिस पर होगा पॉइंट, और ये जो 2 आयोटा होगा ये y एक्सिस पर होगा। तो यहाँ पर एक ग्राफ है, तो ये ग्राफ है कम्प्लेक्स प्लेन का। तो इसके ये x एक्सिस पर ये हमने नंबर्स लिख दिए हैं। ये इनका सेंटर 0 होता है, ये 1 पॉइंट, ये 2, 3 अप टू सॉन। इस तरह हमने y एक्सिस पर स्टूडेंट्स 1 की जगह, अब ये 1 था तो 1 की जगह हम आयोटा लिखेंगे बिकॉज ये कम्प्लेक्स प्लेन है। तो 2 की जगह हम 2 आयोटा लिखेंगे, 3 की जगह 3 आयोटा लिखेंगे, और ये नीचे वाले साइड पर हम -1 की जगह माइनस आयोटा, -2 की जगह -2 आयोटा, इस तरह अप टू सॉन। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास कम्प्लेक्स प्लेन है। अब अगर हम इस Z1 को यहाँ पर ड्रॉ करें तो हम x एक्सिस पर 4 पॉइंट तक जाएंगे, इस पॉइंट तक, और y एक्सिस पर हम स्टूडेंट्स 2 आयोटा तक जाएंगे। तो इनके अगर हम देखें, यानी ये 4 हो और ये 2 आयोटा हो, तो ये पॉइंट बनेगा स्टूडेंट्स ये वाला पॉइंट। अब ये पॉइंट यानी 2 डायमेंशनल पॉइंट है, यानी x और y प्लेन में। तो ये पॉइंट स्टूडेंट्स हमारे पास अब शो कर रहा है 4 + 2 आयोटा। तो जब आप ओरिजिन से इस पॉइंट को मिला देंगे, जैसे कि यहाँ पर मैं इस पॉइंट को मिला रहा हूँ एक लाइन से, देखें यहाँ पर मैं एक लाइन, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये पॉइंट, अब ये पॉइंट हम मिला रहे हैं बाय यूजिंग स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो इस लाइन को हम थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं, ये लाइन। अब ये लाइन जो होगी स्टूडेंट्स हमारे पास, अब ये Z1 को शो करेगा। तो हमने Z1 को एज अ वेक्टर के तौर पर कंसीडर करना है। तो अब ये जो हमारे पास ब्लैक कलर में जो वेक्टर है ये Z1 को शो कर रहा है, और ये Z1 पॉइंट जो Z1 है स्टूडेंट्स, ये x एक्सिस पर 4 पॉइंट्स तक है, ठीक है, ये 4 पॉइंट्स x एक्सिस पर, और y एक्सिस पर स्टूडेंट्स ये क्या है 2 आयोटा पॉइंट्स तक है। तो जब आप इन पॉइंट्स को एक, अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब आप देखते हैं, क्योंकि बिकॉज अब ये पॉइंट, ये वेक्टर होगा Z1, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइक करेगा बिकॉज जो x वाली टर्म है वो भी पॉजिटिव है और y वाली टर्म भी पॉजिटिव है। तो ये अब x यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइक करेगा।
तो ये जो ब्लैक कलर की लाइन है स्टूडेंट्स, ये अब Z1 को शो करेगी। Z1 एज अ वेक्टर के तौर पर यहाँ पर कंसीडर हम कर रहे हैं। इसी तरह अब हम Z2 को किस तरह लिखेंगे स्टूडेंट्स। अब देखें Z2 हमारे पास है, Z2 यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। अब Z2 का हम ग्राफ किस तरह बनाएंगे। जब आप स्टूडेंट्स अपने रजिस्टर पर बनाएंगे तो ये आप स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। तो इस तरह फिर आप देखेंगे, फिर आप पहले आप कंट्रास्ट प्लेन बनाएंगे, फिर उसको इस तरह जिस तरह मैंने आपको समझाया है कि आपने एक्स एक्सिस पर पहला देखना है पॉइंट, ये वाला जो रियल होगा, और जो सेकंड पॉइंट होगा आपने वो देखना है वाई एक्सिस पर। फिर आप देखेंगे कि ये पॉइंट्स किन लाइन पर आपस में मिल रहे हैं, तो वो पॉइंट होगा जिस तरह ये पॉइंट था जिस पर ये दोनों पॉइंट्स आपस में मिल रहे थे, तो ये पॉइंट बन गया स्टूडेंट्स 4+2 आयोटा। तो फिर आप ओरिजिन से एक लाइन ड्रा करेंगे, तो वो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होगा, रिक्वायर्ड हमारे पास जो भी कम्प्लेक्स नंबर होगा वो उसका ग्राफ होगा। ठीक है, इस तरह आप Z2 को देखते हैं। अब Z2 है -2 + 5 आयोटा, ये -2 + 5 आयोटा। तो अब हम -2 किस साइड पर देखेंगे स्टूडेंट्स। अब देखें, अब रियल लाइन पर नेगेटिव किस साइड पर होता है, ये नेगेटिव एक्सेस होता है। ठीक है, और हमने देखना है स्टूडेंट आगे क्या है, पॉजिटिव 5 आयोटा। तो 5 आयोटा हम इस लाइन पर देखेंगे क्योंकि ये लाइन है पॉजिटिव। ठीक है, तो इस लाइन पर हम देखेंगे 5 आयोटा को। तो अब जो ये ग्राफ होगा Z2 का, ये अब सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ये किस तरह हमने चेक किया कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है स्टूडेंट, हम इसको चेक करेंगे, ये नेगेटिव और पॉजिटिव। तो सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस क्या होता है, नेगेटिव होता है, और वाई एक्सिस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इस तरह आप ये चेक करेंगे कि अब ये वेक्टर या ये ग्राफ किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। तो अब इसको हम ड्रॉ करते हैं। हम कंसिडर कर लें स्टूडेंट्स, ये कोई ग्राफ समवेयर यहाँ लाई कर रहा है। ठीक है, समवेयर जब आप ये तो 3 आयोटा जा रहा है तो 5 आयोटा ऊपर आ जाएगा। तो मैं आपको फॉर एग्जांपल ये पॉइंट मेरे पास क्या आता है, ये Z2 आता है, यानी ये पॉइंट है स्टूडेंट हमारे पास। यानी इसी को मैं, ये जो -2 है इसको आप ऊपर लेकर जाए इस तरह, तो समवेयर ये कोई पॉइंट बनता है, यानी आप कंसीडर कर लें कि ये 5 आयोटा है, ये वाला पॉइंट। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, -2 + 5 आयोटा। तो इसको हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। अब ओरिजिन से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो इस पॉइंट को मिलाएगी, तो वो हमारे पास स्टूडेंट्स क्या होगा, Z2। तो हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ओरिजिन से, तो ये हमारे पास अब ये Z2 को शो कर रहा है। अब इसको हम हाईलाइट कर देते हैं, ये लाइन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये जो लाइन है ये अब Z2 को शो कर रही है, ये लाइन। तो इस तरह आप ये वेक्टर्स को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने Z1 + Z2, अब हमने सम को भी ड्रॉ करना है। ठीक है स्टूडेंट, देखें यहाँ पर ये, अब ये तो Z1 + Z2 को शो कर रहा है। तो मैं भी समझाता हूँ आपको ये हम कैसे फाइंड करते हैं। देख लें, पहले ये स्टूडेंट्स हैं Z1, ये Z1 ड्रॉ हुआ पड़ा है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए ये Z1, ये जो जो ग्रीन लाइन पहला वेक्टर है ये Z1 को शो कर रहा है। इस तरह ये Z2 उसने ड्रॉ किया, ये भी ग्रीन है, ये Z2। अब हमने स्टूडेंट्स इनके सम को ड्रॉ करना है। सम कैसे लेंगे, पहले हम Z1 और Z2 को ऐड करेंगे, Z1 + Z। देखते हैं इनका सम क्या आता है। Z1 हमारे पास किसकी इक्वल है, 4 + 2 आयोटा, फिर प्लस कर लेंगे -2 + 5 आयोटा, इसको ब्रैकेट में लिख लें। देखें 4 - 2 तो ये बन जाएगा 2, 4 में से 2 माइनस कर ले तो 2 आ जाएगा। फिर ये 2 आयोटा + 5 आयोटा तो बन जाएगा 7 आयोटा।
7 आयोटा। देखें अब ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, मीन ये जो इनका सम होगा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, Z1 प्लस Z। तो ये आपने इस तरह ड्रा करना है। ये किस तरह ड्रा करना है देखते हैं। ये हमने स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये लाई करेगा 2B और 7 में। तो देखें ये 2 है स्टूडेंट्स, ये वाला 2 पॉइंट है। तो इसको आप ऊपर बढ़ाएंगे और फॉर एग्जांपल ये हम कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये कोई ले लेते हैं 7 पॉइंट, ठीक है, ये वाला पॉइंट। ये अब क्या शो करेगा 2 प्लस 7 आयोटा, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम यहाँ से मिला लेते हैं। अब ये सपोज कर लें कि जो ये 3 वाला है इसको मैं यहाँ पर सपोज कर रहा हूँ कि ये 7 आयोटा है, ठीक है, ये 7 पॉइंट। जब हम इसको मिलाएंगे, अब हम इस वेक्टर को ड्रा कर लेते हैं। यहाँ से हम ओरिजिन से एक लाइन ड्रा करेंगे जो कि इस पॉइंट को मिलाएगी। अब इसको हम थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं लाइन को, देखें ये। अब ये जो स्टूडेंट्स हमारे पास लाइन आ चुकी है ये ब्लू। अब ये स्टूडेंट्स हमारे पास Z1 प्लस Z2 को शो कर रहा है, ये वेक्टर है, ठीक है, यह वेक्टर इनका सम को शो कर, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरह अब हम ये सम उसने ये अब ब्लू ये जो लाइन है उसने ये ड्रॉ कर लिया है, ये पॉइंट है Z1 प्लस Z, ठीक है। और अगर हम इसको देखें स्टूडेंट्स ये वाली लाइन, तो ये जो रेड कलर की है जब इसको हम मिला देते हैं स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक तरह की कोई ट्राइंगल बन जाती है, ठीक है, ट्राइंगल। तो अब ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, अब ये Z2 की Z1 प्लस Z2 की ये हमारे पास है 2 प्लस 7 आयोटा। अब इनका हमने डिफरेंस लेते हैं यहाँ पर, डिफरेंस इससे आगे हम स्लाइड पर देख लेते हैं डिफरेंस कैसे होगा। देखें अब डिफरेंस यहाँ पर आ रहा है स्टूडेंट हमारे पास 6 माइनस 3 आयोटा, 6 माइनस 3 आयोटा। तो देखें ये Z1 था, Z1 4 प्लस 2 आयोटा था और Z2 था -2 प्लस 5 आयोटा। इनका डिफरेंस लेते हैं, क्या आता है Z1 माइनस Z2। तो Z1 है हमारे पास 4 प्लस 2 आयोटा और डिफरेंस जब लेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये बन जाएगा पॉजिटिव 2 और ये 5 है पॉजिटिव। जब हम डिफरेंस लेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये नेगेटिव 5 आयोटा। इसको आप सॉल्व करें तो ये बन जाएगा 4 प्लस 2 6, ये 4 और ये 2 और 2 माइनस 5 आयोटा ये -3 आयोटा। तो ये पॉइंट अब फोर्थ में कैसे लाई कर रहा है, देखें फोर्थ में स्टूडेंट्स क्या होता है, देखें ये एक्स एक्सेस पॉजिटिव होता है और यहाँ पर जो भी हमारे पास है ये वाला वाई एक्सेस ये नेगेटिव। देख लें तो ये मेरे पास पहला पॉइंट एक्सेस वाला होता है और सेकंड पॉइंट कौन सा होता है वाई एक्सेस वाला होता है। तो वाई एक्सेस वाला पॉइंट नेगेटिव है और एक्स एक्सेस वाला पॉइंट पॉजिटिव है। तो ये आप समझ जाएंगे कि ये अब जो भी वेक्टर हम लेंगे ये हमें फोर्थ क्वाड्रेंट में हमें ड्रा करना पड़ेगा, ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो देखिए अब ये हमने ले लिया है स्टूडेंट्स ये वाला पॉइंट, यहाँ से अगर हम ड्रा करें तो ये 6 है और यहाँ पर कोई ये वाला पॉइंट है स्टूडेंट्स -3 आयोटा, ठीक है, ये -3 आयोटा है। इसको जब हम आगे बढ़ाएंगे तो ये इस तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो ब्लैक है ये हमें पॉइंट मिलेगा 6 -3 आयोटा। इसको हमने यहाँ से ये मिला लिया, ये वाला पॉइंट ये वाली जो वैल्यू है, तो ये अब ये हमें Z1 माइनस Z2 का ग्राफ मिलेगा, ठीक है। तो जब आप
इसको स्टूडेंट्स में इस तरह ये वाला वेक्टर है Z1 से, इसको जब हम ये मिला लेंगे तो हमें इस तरह की ये कोई हमें ट्राइंगल मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरह आपने ये सॉल्व करने हैं क्वेश्चन ग्राफ पर। इस तरह अब हम सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें हमें Z1 गिवन है 1 माइनस आयोटा और Z2 गिवन है 1 प्लस आयोटा। पहले हम Z1 और Z2 को यहाँ पर क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर इसने ये Z1 ड्रॉ किया है, Z1 है 1 माइनस आयोटा। ठीक है, तो 1 ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया। अब इसका देखें ग्राफ क्या हो गया। पहले उसने Z2 का ग्राफ बनाया, पहले देखें ये वाले ये जो ग्रीन है ये Z2 को शो कर है। Z2 है 1 प्लस आयोटा, तो ये पॉइंट हमारे पास है स्टूडेंट्स 1, ये वाला पॉइंट, ये वाला 1 पॉइंट है। और फिर इसने ये वाला स्टूडेंट जो ये आयोटा को शो कर है 1 आयोटा, तो उसने इसको भी यहाँ से मिला लिया है। तो फिर ये इनका ये आप कह लें इंटरसेक्शन वाला पॉइंट ये वाला जो है, यानी ये 1 जो आयोटा है इसको भी मिला रहा है और 1 को भी मिला रहा है, तो ये पॉइंट हमारे पास क्या होगा Z2। फिर उसने इस पॉइंट को ओरिजिन से एक लाइन के जरिए मिला दिया, तो ये हमारे पास अब जो ग्राफ होगा ये होगा स्टूडेंट्स Z2 का। इस तरह Z1 का इसने ये बनाया ग्राफ, तो ये ग्राफ देखें Z1 का ग्राफ है। तो Z1 है स्टूडेंट्स हमारे पास 1 माइनस आयोटा, तो अब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो देखें ये फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे लाई कर रहा है। तो ये हमारे पास है स्टूडेंट्स हमारे पास कोई नेगेटिव आयोटा और ये पॉजिटिव 1 है। पॉजिटिव 1 को आप नीचे बढ़ाएंगे और इस नेगेटिव आयोटा को आगे आप बढ़ाएंगे, तो ये पॉइंट अब यहाँ पर आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, ये वाले पॉइंट्स, ये इस पॉइंट को आप ये एक वेक्टर से मिला लें, तो अब ये वेक्टर स्टूडेंट्स हमारे पास Z1 को शो करें। अब हम Z1 प्लस Z2 ये कैसे आएगा स्टूडेंट, Z1 प्लस Z, देखते हैं यहाँ पर। आप पहले Z1 और Z2 को ऐड कर लें, जो भी आपके पास वेक्टर्स गिवन है, Z1 प्लस Z। देखें Z1 हमें गिवन है 1 माइनस आयोटा, यहाँ पर इसे लिख लेते हैं 1 माइनस आयोटा प्लस 1 प्लस आयोटा, ये Z2 की वैल्यू। देखें आयोटा से ये आयोटा कैंसिल, तो बाकी क्या आ जाता है 2 आ जाता है, सिर्फ 2। तो देखें यहाँ पर ये इसने 2 ये वाला पॉइंट उसने इसको ये ब्लू कलर से ये ज़ाहिर कर दिया, तो ये हमें क्या मिलेगा, ये जो वेक्टर है जो ब्लू लाइन है ये हमें Z1 प्लस Z2 को शो करेगा। ठीक है, जब आप इन दो पॉइंट्स को मिला लेंगे, ये इस पॉइंट को और ये Z1 को, तो ये हमें स्टूडेंट्स क्या मिलेगा, एक तरह की हमें क्या मिलेगी, ट्राइंगल मिलेगी, ये वाला इस तरह। ठीक है, ये हमें क्या मिल जाएगी, एक ट्राइंगल मिलेगी। तो आप ये हमें अब इस तरह आप शो कर सकते हैं। तो अगर हम स्टूडेंट्स Z1 और Z1 प्लस Z2 को देखें तो हमें इससे क्या मिलेगा, देखें अब इस लाइन का क्या मतलब है, इस लाइन का, ये वाली लाइन, ये है स्टूडेंट्स अगर हम इन दोनों का डिफरेंस फाइंड कर लें, यानी Z1 प्लस Z2 माइनस Z1 फाइंड कर, इनका डिफरेंस लेना इन दो पॉइंट्स का, देखें इससे ये कैंसिल होके हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, Z2 मिलेगा। तो ये जो रेड कलर की लाइन है ये यहाँ पर Z2 को शो कर, ठीक है, ये क्या शो कर रही है, Z2। यानी इसी को जब आप प्रोजेक्ट यानी इसका यानी आप जब प्रोजेक्टाइल बना लें, इसका साया जिसको कहते हैं स्टूडेंट्स, तो ये हमें Z2 को ही शो करें। ठीक है, तो
इस चीज का ये अब यहाँ पर मतलब है। तो आप इस तरह इस चीज को ड्रा कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम z1 माइनस z2 को ड्रा करते हैं। अब z1 माइनस z2 देखें। अब z2 क्या था स्टूडेंट्स हमारे पास, यहाँ पर देख लेते हैं। z2 था 1 प्लस आयोटा, z2 1 प्लस आयोटा था। तो इसको भी हम यहाँ पर ड्रा कर लेते हैं जैसे हमने ऊपर ड्रा किया था, 1 माइनस आयोटा, ठीक है। ये z2 1 प्लस आयोटा, और ये z1 है, ये ड्रा हुआ पड़े हैं, ठीक है। ये स्टूडेंट हमारे पास था z2 था। तो ये जो अब इसका हमने ये ड्रा किया है माइनस z2, ठीक है। ये माइनस z2 कैसे आया स्टूडेंट? अब z1 हमारे पास था या z2 हमारे पास था, z2 यहाँ पर देख लें तो यह था 1 माइनस आयोटा। जब हम माइनस z2 लेते हैं तो ये अब बन जाता है वेक्टर -1 प्लस आयोटा, ठीक है। -1 प्लस आयोटा, तो ये सॉरी यहाँ पर प्लस था तो ये भी नेगेटिव बन गए। तो ये दोनों नेगेटिव हैं, तो ये स्टूडेंट हमारे पास क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट, दोनों नेगेटिव, ठीक है। तो देखें ये भी -1 है और ये भी नेगेटिव आयोटा है। ये पॉइंट हम अब जब इसको मिलाएंगे इस रीजन से, ये हमें -z2 देगा, क्योंकि हमने z1 माइनस z2 फाइंड करना। तो ये z1 था स्टूडेंट्स हमारे पास, तो z1 माइनस z2 देखें, इनको मैं पहले सॉल्व कर लेता हूँ। z1 माइनस z2, तो z1 मेरे पास था 1, यहाँ पर लिख लेते हैं 1 माइनस आयोटा -1, ठीक है। और z2 था स्टूडेंट्स हमारे पास -1 माइनस आयोटा, ठीक है, -1 माइनस आयोटा। इस -1 से ये पॉजिटिव 1 कैंसिल, तो माइनस आयोटा माइनस आयोटा, तो ये बन जाएगा -2 आयोटा। तो इनका ये वाला देखें स्टूडेंट, ये -2 आयोटा होता है, ये वाला पॉइंट। इसको यहाँ पर हमने इस ब्लू लाइन से मिला लिया, ये वाला पॉइंट इस लाइन से। अब ये स्टूडेंट्स, अब जब हम इस z1 और ये z1 माइनस z2, ठीक है, इन दोनों को जब हम क्या करते हैं, यहाँ से इन दोनों को जब हम डिफरेंस लेते हैं, ठीक है, यानी z1 माइनस z2 माइनस z1, ठीक है, हम डिफरेंस ले रहे हैं इन दोनों का, फिर इस से ये कैंसिल होके फिर हमें -z2 मिलता है, ठीक है। तो ये चीज, अब ये जो ये है स्टूडेंट्स हमारे पास, अब ये चीज ये वाली, अगर ये चीज क्या हो रही है, यहाँ पर प्रोजेक्टाइल बना रहा है, तो ये आपसे मिले इसका साया है, यानी ये z2 का, तो ये हमें z2 ही मिल रहा है -z, ठीक है, ये चीज शो कर। तो ये आप इस तरह, आप ये लाइन ना बनाएं तो सिर्फ आप सिंपली इनके हमने ग्राफ बनाने, सिंपली आप ये लाइन बनाएं या ना बनाएं तो आपकी मर्जी है। सिंपल हमारा काम है कि z1 माइनस z2 को ड्रा करें, z1 प्लस z2 को ड्रा करें, इस तरह जो भी हमें गिवन होगा उसको हमने ड्रा करें। तो नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, हमने अब क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, कि z1 को ड्रा करना है, z2 को ड्रा करना है, और 3z1 प्लस 5z2 को ड्रा करना है, और z1 माइनस 2z2 को ड्रा करना है। पहले हम z1 को ड्रा करते हैं, 5 प्लस 4 आयोटा, तो ये हमारे पास कोई होगा पहले क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो इसको यहाँ पर हम ड्रा कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कोई क्या बनता है, पहला बनता है, ठीक है ना, तो इसको थोड़ा सा ऊपर रख लेते हैं यहाँ पर। तो ये हमारे पास, इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लें। तो यहाँ पर मैं ये इनको ऐसे ही बना रहा हूँ, तो ये मुझे, अब ये मेरे पास क्या होगा स्टूडेंट्स, z1, बिकॉज आप ये पॉइंट कंसीडर कर लें, ये वाला पॉइंट आप ये कंसीडर कर लें कि ये 5 प्लस 4 आयोटा है,
ठीक है, ये हमने Z1 ड्रॉ कर लिया। फिर हमने Z2 ड्रॉ करना है, ये है -3 आयोटा। ये -3 आयोटा स्टूडेंट्स कहाँ लाई करेगा, ये वाला पॉइंट। तो इसको भी हम एक यहाँ पर वेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं। ये वेक्टर स्टूडेंट्स क्या होगा, ये वाली लाइन होगी, सिर्फ ये वाली लाइन। तो ये लाइन यहाँ पर आ जाएगा। तो इसको थोड़ा सा यहाँ पर हाईलाइट कर लेते हैं ताकि आपको ये वाज़ेह तौर पर नजर आ जाए। देखिए अब ये जो होगा, ये अब Z2 को शो कर रहा है, ये जो लाइन है स्टूडेंट वेक्टर की, ये पॉइंट हमने यहाँ पर -3 आयोटा ड्रॉ कर लिया। बिकॉज यहाँ पर रियल नंबर तो नहीं था स्टूडेंट, यहाँ पर रियल नंबर नहीं था, सिर्फ ये इमेजिनरी नंबर था। तो प्रीवियस हम अभी देख चुके हैं कि ये इस तरह के जो नंबर्स होते हैं ये इसी एक्सिस पर ही हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, जिस तरह ये -3 आयोटा। अब हम इन दोनों का, अब हमने सम क्या लेना है स्टूडेंट्स, 3Z1 + 5Z2 लेना है। देखते हैं आप, ये पहले सॉल्व कर लेते हैं कि इसकी क्या वैल्यू आती है। देखें पहले 3Z1, Z1 हमारे पास है 5 + 4 आयोटा। पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या आता है 15 और प्लस 12 आयोटा, फिर प्लस 5Z2। 5Z2 क्या आएगा, -15 आयोटा आएगा, -15 आयोटा। इसको सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आता है, ये आता है 15 -3 आयोटा। तो पहला पॉइंट पॉजिटिव है, दूसरा पॉइंट नेगेटिव है। ये कहाँ लाई करेगा स्टूडेंट्स, पहला पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। तो ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। इसको जो यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेते हैं, तो मैं कंसीडर करता हूँ कि ये समवेयर, ये कोई पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये हमारे पास कोई पॉइंट है 15 -3 आयोटा। जब आप पेज पर बनाएंगे ग्राफ तो उससे आपको ये प्रॉपर बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने ये कंसीडर कर लिया कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में ये पॉइंट है, ठीक है, 15 - 3 आयोटा। तो इसको यहाँ पर हम मिला लेते हैं पॉइंट्स। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या बन जाएगा, ये वाला इसका सोल्यूशन। इसको थोड़ा सा हाईलाइट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये अब शो करेगा हमारे पास कौन सा पॉइंट होगा, ये 3Z1 और वो क्या आ गई प्लस 5Z, Z। तो ये हमारे पास क्या होगा, वेक्टर होगा, ठीक है। तो जब आप इन दोनों को मिलाएंगे स्टूडेंट्स, इन दोनों को, तो पहले आप क्या लेंगे, इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। ये क्या है, Z2 है। तो इस तरह आप इसको ड्रॉ करें या ना करें, तो सिंपल आप ये ड्रॉ कर लें। तो ये आपके पास इस तरह ये सम का ग्राफ बन जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पर हम डिफरेंस का ग्राफ बनाते हैं। तो डिफरेंस में हमने Z1 - 2Z2 लेना है, तो इसका आगे ग्राफ बनाते हैं। तो पहले हम डिफरेंस को लिख लेते हैं, वो है Z1 - 2Z2, ठीक है स्टूडेंट्स। पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो Z1 हमारे पास क्या गिवन था, 5 + 4 आयोटा, 5 + 4 आयोटा, 5 + 4 आयोटा, -2। Z2 हमारे पास था -3 आयोटा। इसको सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आता है, 5 + 4 आयोटा + 6 आयोटा। ये बन जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 5 + 10 आयोटा। तो देखिए ये दोनों पॉजिटिव हैं, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स
समवेयर यहाँ पर आप कह लें कि ये पॉइंट लाई कर रहा है, ये 5 प्लस 10 है, ठीक है। अब इस पॉइंट को हम मिला लेंगे, इस पॉइंट को हम यहाँ पर मिला लेते हैं, तो ये हमारे पास अब ग्राफ बन जाएगा इस वेक्टर्स के सम का, ठीक। जो भी हम स्टूडेंट्स ले रहे हैं ये वाला z1 माइनस 2 z2, ये बन जाएगा z1 माइनस 2 z, ये उसका ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, एक ही ग्राफ में ये आपने सारे सम भी शो करने हैं, डिफरेंस भी शो करने हैं, तो आपको समझाने के लिए मैंने आपको ये अलग-अलग शो करके बता दिया। तो इस तरह आप ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, तो इसको भी ट्राई कर लेते हैं। अब यहाँ पर z1 भी गिवन है और z2 गिवन है। पहले हम z1 को ड्रा करते हैं, तो ये है 4 माइनस 3 आयोटा, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में हम कंसिडर कर लेते हैं कि यहाँ लाई कर पॉइंट, ठीक है। ये पॉइंट ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, बिकॉज यहाँ पर z1 लिख लेते हैं, z1 विच इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा। तो इसको यहाँ पर हम वेक्टर से शो कर देते हैं, तो ये हम वेक्टर ड्रॉ करते हैं, इसको हाईलाइट कर देते हैं यहाँ पर। तो ये हमारे पास z1 का ग्राफ हो जाएगा। z2 क्या स्टूडेंट्स, हमारे पास नेगेटिव 2 प्लस 3 होता, तो ये नेगेटिव 2 प्लस 3 होता कहाँ लाई करेगा, ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो समवेयर आप कंसिडर कर लें कि ये यहाँ पर पॉइंट लाई करेगा, ठीक है। ये z2 है, z2 विच इज इक्वल टू नेगेटिव 2 प्लस 3 आयोटा। तो यहाँ इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं, ये पॉइंट स्टूडेंट हमारे पास क्या होगा, तो ये z2 का ग्राफ होगा, और फिर हमारे पास है, अब हमने सम को भी शो करना है, 2z1 प्लस 4z। इसको हम कैसे शो करेंगे, पहले हम 2z1 प्लस 4z2 को कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर देखें ये हमारे पास आता है 2n2 z1 हमारे पास क्या था, 4 माइनस 3 आयोटा था, और है प्लस है 4z2 प्लस 4z2 हमारे पास है स्टूडेंट्स नेगेटिव 2 प्लस 3 आयोटा। इसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, इसको मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ डायरेक्ट। ये बन जाएगा 8 और ये नेगेटिव 8, ये पॉजिटिव 8, ये नेगेटिव 8, तो ये कैंसिल होके 0 आ जाएगा, और ये नेगेटिव 6 आयोटा और ये प्लस 12 आयोटा, नेगेटिव 6 आयोटा प्लस 12 आयोटा, तो ये बन जाएगा स्टूडेंट के पास 6 आयोटा आ जाएगा, ठीक है। ये देखें ये नेगेटिव 12 आयोटा बन रहा है और ये नेगेटिव 6 आयोटा, ये पॉजिटिव है 12 आयोटा और ये नेगेटिव, तो ये 6 आयोटा बन जाएगा। तो ये स्टूडेंट हमारे पास सिंपली 6 आयोटा है, 6 आयोटा पॉजिटिव है, तो समवेयर हम कंसिडर कर लेते हैं कि ये यहाँ पॉइंट लाई करता है सम। अब ये बन जाएगा स्टूडेंट्स, ये जो इसको हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं, तो इसको ड्रॉ करते हैं, ये हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन होगी, इसको यहाँ तक हम बढ़ा देते हैं, तो इसको कलर दे देते हैं, ये बन। अब ये जो स्टूडेंट्स हमारे पास ग्राफ होगा, ये हमें शो करेगा 2z1 प्लस 4z2, ठीक है। अब हम z1 माइनस z2 सिंपल करना है, पहले हमने ये सम शो करना था स्टूडेंट्स, और यहाँ पर ये डिफरेंस है z1 माइनस z2, देखते हैं z1 माइनस z2 क्या आता है। ये है स्टूडेंट, यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं,
तो z1 है हमारे पास 4 माइनस 3 आयोटा, और फिर नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा 2, और फिर ये बन जाएगा नेगेटिव 3 आयोटा। तो ये बन जाएगा 4 प्लस 2 6, 6 माइनस 6 आयोटा। देखें ये पॉइंट अब फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो इसको हम कह लेते हैं कि ये समवेयर यहाँ पर लाई करना। ये इससे थोड़ा सा बड़ा नीचे पॉइंट आएगा, लेकिन जब आप इसको पेज पर ड्रा करेंगे तो इस तरह ये पॉइंट होगा। तो इसको हम यहाँ पर ड्रा कर लेते हैं। तो यहाँ से हम ये ड्रा करते हैं, तो इसको भी आप कलर दे दें। तो ये स्टूडेंट अब हमारे पास क्या शो करेगा, z1 माइनस z। ठीक है, ये इस तरह आप गिरा बनाएंगे। ये क्वेश्चन इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर z1 माइनस z2 को ड्रा करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। गिवन दैट z1 is equal to 5 minus 2 iota, z2 is equal to minus 1 minus iota, find a vector z3। z3 हमने फाइंड करना है इन द सेम डायरेक्शन एज z1 प्लस z2 बट 4 टाइम्स एज लॉन्ग। ठीक है, अब जो z3 होगा स्टूडेंट्स हमारे पास z3 हमने फाइंड करना है। तो z3 जो वेक्टर होगा वो पैरेलल होगा किसके, z1 प्लस z2 के, और 4 टाइम होगा, यानी 4 टाइम ऑफ z1 प्लस z2। इस चीज को हम स्टूडेंट्स सॉल्व करेंगे। तो पहला z1 को देखते हैं। z1 भी हमारे पास कहाँ पर आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट में ड्रा कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल इसको हम ये कह लेते हैं कि ये हमारे पास कोई पॉइंट है, ये z1 पॉइंट, ये स्टूडेंट्स 5 माइनस 2 आयोटा। तो इसको पहले ड्रा कर लेते हैं। उसके बाद z2 है, ये है -1 माइनस आयोटा। तो ये दोनों नेगेटिव है, तो मतलब ये होगा थर्ड क्वाड्रेंट। इसको यहाँ पर हम ड्रा कर लेते हैं कि ये पॉइंट बनता है -1 नेगेटिव आयोटा। ठीक है, इन दोनों को हम पहले ड्रा कर लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो ये हमने ड्रा कर लिया पॉइंट z1, और फिर हम ड्रा करेंगे स्टूडेंट्स ये z2, ये हमने z2 ड्रा कर लिया। ठीक है, ये हमने z1 और z2 को ड्रा कर लिया, और अब हमने z3 फाइंड करना है। z3 क्या है, इज पैरेलल टू इन द सेम डायरेक्शन यानी z1 प्लस z2 बट 4 टाइम एज लॉन्ग। तो इसको पहले सॉल्व करते हैं। 4 टाइम ऑफ z1 प्लस z2, इनको आप ऐड करें तो ये बन जाएगा 5 माइनस 1, ये 4, और -2, और ये -2 आयोटा, और ये माइनस आयोटा, तो ये बन जाएगा -3 आयोटा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखें अब ये बन जाएगा स्टूडेंट्स 16 माइनस 12 आयोटा। अगर हम सिंपल z1 और z2 फाइंड करें, सिंपल एग्जाम्पल लिख लेते हैं, z1 z1 प्लस z। ये अगर हम सिंपल फाइंड करते हैं तो ये बनता है स्टूडेंट्स 5 माइनस 1 4 माइनस 3 आयोटा। 4 माइनस 3 आयोटा किस में लाई करता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये हम कंसिडर कर लेते हैं कि ये 4 माइनस 3 आयोटा समवेयर यहाँ लाई करता है। ये 5 वाला है, तो हम थोड़ा सा इसको डिफरेंस ले आने के लिए हम कहते हैं कि ये कोई पॉइंट, ये अब इसको पहले ड्रा कर लेते हैं।
तो ये हमने कंसिडर कर लिया कि ये हमारे पास क्या है, Z1 प्लस Z2 है, इन दोनों का सम है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हाईलाइट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ये हमने शो कर लिया कि ये हमारे पास Z1 प्लस Z2 है, लेकिन जो हमारे पास Z3 है वो 4 टाइम्स ऑफ दिस सम। ठीक है, मतलब इसके पैरेलल होगा। पैरेलल देखें किस तरह होगा कि अगर हम इसके 4 टाइम ड्रा करते हैं, 4 टाइम लेते हैं, तो ये बनता है 16 माइनस 12 हो जाता। तो इसको थोड़ा सा आगे हम ड्रा कर लेते हैं, समवेयर यहाँ पॉइंट होगा जो हम ले रहे हैं Z3। Z3 हमारे पास क्या आया है, ये आया हमारे पास 16 माइनस 12 आयोटा है। ठीक है, इसी को हम यहाँ पर ड्रा कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पर ये चीज, क्योंकि हमने पैरेलल शो करना है तो इसको कलर दे देते हैं ये। तो देखें ये स्टूडेंट्स, अब हमने ये Z3 शो करनी है। तो Z3 क्या है कि 4 टाइम ऑफ Z1 प्लस Z2, यानी हमने Z3 क्या करा था कि इन द सेम डायरेक्शन एज Z1 प्लस Z, बट 4 टाइम एज लॉन्ग। तो ये स्टूडेंट अब ये Z3 को ये चीज शो कर, जब आप पेज पर इसको ड्रा करेंगे तो उस पर ये प्रॉपर ड्रा होगा, लेकिन आपको यहाँ पर मैंने समझाने के लिए ये ड्रा करके बताऊंगा इस तरह ये आप ड्रा करेंगे। ये हमने जो ब्लैक कलर का ड्रा किया था Z1 प्लस Z2, इसको आप ड्रा करें या ना करें, लेकिन जो रिक्वायर रिजल्ट है Z3 उसको आपने यहाँ पर ड्रा लाजमी तौर पर करना है। ठीक है, इस तरह ये आप ड्रा कर सकते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पर हमने शो करना था स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 to 12। जो क्वेश्चन यहाँ पर मैंने स्किप किए हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको करवा दूंगा। अब हम इन क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। 9 to 12, इसमें हमने फाइंड करना है मॉडुलस ऑफ द गिवन कम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, हमने मॉडुलस फाइंड करना है, उनकी मैग्नीट्यूड। मॉडुलस को हम क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड कहते हैं। तो पहले ही हम क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर है, तो पहले हम स्क्वायर को ओपन करते हैं। तो स्क्वायर ओपन कैसे करेंगे, ये 1 का स्क्वायर 1 आएगा, प्लस आयोटा का स्क्वायर फिर माइनस 2 आयोटा। तो आयोटा स्क्वायर क्या होता है, नेगेटिव 1 होता है, तो 1 नेगेटिव 1 माइनस 2 आयोटा। तो ये स्टूडेंट हमारे पास नेगेटिव 1 से ये पॉजिटिव 1 कैंसिल, तो सिंपल आ जाएगा नेगेटिव 2 आयोटा। तो नेगेटिव 2 आयोटा का मॉडुलस क्या होता है, 2 ही होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी आप जब नेगेटिव 2 आयोटा का मॉडुलस फाइंड करेंगे तो वो हमारे पास सिंपल क्या होगा, पॉजिटिव 2 आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मॉडुलस होता है। मॉडुलस हम कैसे फाइंड करते हैं आपको ये भी बता दूं यहाँ पर। तो ये होता है स्टूडेंट्स यहाँ पर 0 का स्क्वायर फिर पॉजिटिव, जो भी यहाँ पर हमारे पास नंबर आया है, ये आ गया है हमारे पास नेगेटिव 2। यहाँ पर हम लेते हैं नेगेटिव 2 का स्क्वायर, फिर ऊपर लेते हैं स्क्वायर रूट। इस तरह हम मॉडुलस फाइंड करते हैं। तो 0 का स्क्वायर 0, तो नेगेटिव 2 का स्क्वायर पॉजिटिव 4, तो ऊपर होल स्क्वायर रूट है, तो ये सिंपली हमें क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो इस तरह हम मॉडुलस फाइंड करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, ये क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन था। 10 में हम क्या करना है कि मॉडुलस, पहले हम आयोटा को सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा 2 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर। यहाँ पर लिख लेते हैं 2 आयोटा नेगेटिव आयोटा स्क्वायर। ठीक है, और फिर नेगेटिव 4 और फिर स्टूडेंट्स क्या आता है, ये 4 से ये 4 कैंसिल, तो नेगेटिव आयोटा, ये नेगेटिव आयोटा। इसको सॉल्व करें मजीद, तो ये बनता है स्टूडेंट्स हमारे पास 2 आयोटा, तो ये बन जाएगा पॉजिटिव 1 नेगेटिव 4 माइनस आयोटा। तो ये बन जाएगा अब 2 आयोटा माइनस आयोटा, ये बन जाएगा आयोटा पॉजिटिव, और ये -3, तो इसको हम लिख सकते हैं नेगेटिव 3 प्लस आयोटा। अब इसका हमने मॉडुलस फाइंड करना है।
तो मॉडुलस कैसे करें, फाइंड करेंगे। पहले हम यहाँ पर लेंगे -3 का स्क्वायर लेंगे, और यहाँ पर एयोटा के साथ क्या कौन सी यहाँ पर वैल्यू है, 1 है, तो फिर हम यहाँ पर प्लस लगा के 1 का स्क्वायर लेंगे और ऊपर होल स्क्वायर रूट, तो ये बन जाएगा 9 + 1 ऊपर होल स्क्वायर रूट, तो ये बन जाएगा 10 होल स्क्वायर। तो ये अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। ठीक है, पहले आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे और यानी इस फॉर्म में ले आएंगे z, इसको आप z कह लें, फिर आप इसका मॉडुलस फाइंड करेंगे, तो ये इसका z का मॉडुलस आ चुका है अब 10 स्क्वायर। इस तरह आप ये चीज फाइंड करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। अब पहले हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, यानी हमने इसको z की फॉर्म में ले आना है, a + i b की फॉर्म में। तो उसको मैं कंसीडर कर लेता हूँ z = 2 iota over 3 - 4 iota। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे 3 + 4 iota से। यहाँ हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं और डिवाइड भी कर रहे हैं 3 + 4 iota से। तो इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, ये आता है 6 iota, फिर प्लस आता है स्टूडेंट्स हमारे पास 8 iota स्क्वायर, और नीचे क्या आता है स्टूडेंट्स 3 का स्क्वायर 9 -4 का स्क्वायर 16 और साथ में iota स्क्वायर। ठीक है, ये बनता है, अब देखें ये 6 iota, ये -8 iota स्क्वायर की वजह से, और नीचे आ जाएगा 9 + 16, ये 25 होंगे। ठीक है, फिर आप क्या करें कि 6/25 प्लस कर लें, नेगेटिव आ जाएगा यहाँ पर, यानी यहाँ पर आयोटा भी है, -8/25। इसको हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास -8/25 प्लस 6/25 आयोटा, ये z आ चुका। इसको हमें सिंप्लीफाई करेंगे। अब इसका मॉडुलस फाइंड करते हैं, तो मॉडुलस कैसे फाइंड करेंगे, ये हो जाएगा -8/25 इसका स्क्वायर प्लस 6/25 का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बन जाएगा हमारे पास 64, ये बन जाएगा हमारे पास 625 आई थिंक ये बनता है इसका, प्लस ये और 625 ऊपर होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास आता है स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में, तो ये बनता है हमारे पास 100 over 625 होल स्क्वायर। अब ये आता है स्टूडेंट हमारे पास 10/25। तो फिर आगे इसको सॉल्व करें तो ये आता है स्टूडेंट्स हमारे पास 2/5। ये इसका आंसर आता है मॉडुलस। ठीक है, z का मॉडुलस। इस तरह आप स्टूडेंट्स इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं मॉडुलस फाइंड करने। पहले आप सिंप्लीफाई करते हैं, फिर आप इस तरह मॉडुलस फाइंड करते हैं, इसका स्क्वायर लेते हैं प्लस इस वैल्यू का स्क्वायर लेते हैं और उसका मजीद सिंप्लीफाई करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, अब इसको हमने सॉल्व करना है, मॉडुलस फाइंड करना है। तो मॉडुलस कैसे फाइंड करेंगे,
पहले हम इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, फिर इसको सिंप्लीफाई करके उन दोनों को ऐड कर देंगे। पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं इस चीज को। देखें सिंप्लीफाई करते कैसे करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 1 माइनस 2 आयोटा ओवर है 1 प्लस आयोटा। हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस आयोटा से और डिवाइड भी करेंगे 1 माइनस आयोटा से। तो ये बन जाएगा 1। ठीक है स्टूडेंट्स, माइनस आयोटा और ये नेगेटिव 2 आयोटा। मैं सिंपल मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। नेगेटिव 2 आयोटा और पॉजिटिव 2 आयोटा स्क्वायर और नीचे आ जाएगा 1 प्लस 1 2 बन जाएगा 1 प्लस 1। तो देखें ये आयोटा स्क्वायर आता है, ये 1 आता है। नेगेटिव आयोटा स्क्वायर पॉजिटिव 1 होता है, इसलिए ये 1 प्लस 1 आ जाएगा। तो ऊपर आप सॉल्व करें तो ये बनता है, ये 2 आयोटा स्क्वायर आना सुनिए यहाँ पॉजिटिव 2 आयोटा स्क्वायर। तो ये नेगेटिव 2, ये पॉजिटिव 1, तो ये नेगेटिव 1 आ जाएगा और ये नेगेटिव 3 आयोटा ओवर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये इसकी सिंप्लीफाई फॉर्म होगी। देन हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये अब यहाँ पर मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। ये है 2 माइनस आयोटा ओवर है 1 माइनस आयोटा। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर 1 पॉजिटिव आयोटा और डिवाइड भी कर लेंगे 1 पॉजिटिव आयोटा से। तो इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो ये आता है स्टूडेंट हमारे पास 2 प्लस 2 आयोटा और ये नेगेटिव 1 नेगेटिव आयोटा स्क्वायर और नीचे आ जाएगा 1 प्लस 1। इसको मजीद लिखें तो ये आता है हमारे पास अभी 2 पॉजिटिव 1, ये नेगेटिव आयोटा स्क्वायर है तो ये पॉजिटिव 1 आ जाएगा। तो पॉजिटिव 1 प्लस 2 ये बन जाएगा 3 और ये 2 आयोटा माइनस, तो ये हमारे पास क्या है, ये भी -1 है यहाँ पर। 2 पॉजिटिव 2 आयोटा नेगेटिव आयोटा, ये तो आयोटा है स्टूडेंट। तो 2 आयोटा माइनस आयोटा, तो ये बन जाएगा हमारे पास पॉजिटिव आयोटा ओवर 2। अब वहीं इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर लेते हैं, ये वैल्यू और इस वैल्यू ऐड करें तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर लिख लेते हैं। तो ये बन जाएगा हमारे पास नेगेटिव 1 नेगेटिव 3 आयोटा ओवर 2 पॉजिटिव 3 प्लस आयोटा ओवर 2। तो इसका एलसीएम हमारे पास 2 आता है। ऊपर आ जाएगा नेगेटिव 1 नेगेटिव 3 आयोटा पॉजिटिव 3 पॉजिटिव आयोटा। तो ये बन जाएगा अब ये 3 माइनस 1 2 और ये पॉजिटिव आयोटा और नेगेटिव 3 आयोटा, ये नेगेटिव 2 आयोटा ओवर 2। तो ये अब मजीद सिंप्लीफाई होकर आ जाएगा 1 माइनस आयोटा। अब z हमारे पास आ चुका है स्टूडेंट्स, सारे प्रोसीजर के बाद z अब हमारे पास सिंपल आ चुका है 1 माइनस आयोटा। अब इसका मॉडुलस लें, मॉडुलस ये बन जाएगा 1 पॉजिटिव 1 पर होल स्क्वायर रूट, सिंपल आ जाएगा 2 स्क्वायर। ये इस चीज का आंसर है, इसका मॉडुलस। इस क्वेश्चन का मॉडुलस क्या आता है 2 स्क्वायर रूट। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट लेक्चर में हम रिमेनिंग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे।